कहाँ से इबारत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से बयान किया कि वमिनल अरबाती और वमिनल अरबातिल लती ला तुदगमु फ़ीमा युक़ारिबुहा व युदगमु फ़ीहा मुक़ारिबुहा, और उन हरूफ में से 4 हर्फ को ज़िक्र किया है कि जो मुदगम नहीं हो, जिसका इदगाम नहीं होता है उसमें जो इसके करीबुल मखरज हो, यानी इन 4 हरूफ के करीबुल मखरज जो हरूफ है तो उन करीबुल मखरज हरूफ में इन 4 हरूफ का इदगाम तो नहीं होता। वयुदगमु फ़ीहा मुक़ारिबुहा, लेकिन इसमें इसमें उन करीबुल मखरज हरूफ का इदगाम हो जाता है। वयल मीमु वर्राउ वशीनु वल्फ़ाउ, और वो 4 हरूफ मीम रा शीन और फ़ा है। तो इन चार में से निस्फ़हा, आधे को ज़िक्र किया है। यानी आप हरूफ मुक़त्तात देखेंगे तो उसमें शीन और फ़ा नहीं है, मीम और रा मौजूद है। उसके बाद कहते हैं वलम्मा कानतिल हुरूफ़ुज़्ज़िल्क़िय्यतु अल्लती युअतमदु अलैहा बिदिल्क़िल लिसानी वहिय सित्ततुन यजमउहा रुब्बा मुनफ़्फ़िलिन वल हल्क़िय्यतु अल्लती हियल हाउ वल खाउ वल ऐनु वल गाउ वल हाउ वल हमज़तु कसीरतल वक़ूइ फ़िल कलामी ज़करा सुलुसैहा। फिर कहते हैं कि ये जो 2 सिफ़ात हैं, एक सिफ़त है सिफ़त ज़िल्क़िया, ये मदनी क़ायदे के शुरू पहले सफ़ा पे या आखिरी सफ़ा में ग़ालिबन दिया हुआ। सिफ़ात ज़िल्क़िया से मुत्तसिफ़ हरूफ कौन कौन से होते हैं? तो सिफ़त ज़िल्क़िया वाले हरूफ़ ज़िल्क़िया जितने हैं, हरूफ़ ज़िल्क़िया किसको कहते हैं? जो जिसकी अदायगी में ज़बान के सिरे का ज़बान के आखिरी हिस्से पर आवाज़ आकर ठहरती है। जैसे अब, तो होंठ से उसकी अदायगी होती है। ये आवाज़ में फिसलन होती है, यानी एक बार आवाज़ पैक होकर के वापस पलटती महसूस है, जैसे अब, और, अम, इस तरीक़े से। तो ये 6 हरूफ हैं ज़िल्क़े लिसान से जिस पर आवाज़ का इत्माद होता है, वो 6 हैं। रुब्बा मुनफ़्फ़लिन, रा बा मीम नून फ़ा लाम। तो सिफ़त ज़िल्क़िया से मुत्तसिफ़ इन 6 हरूफ में से वल हल्क़िया, और जो वो हरूफ जो हल्क़िया होते हैं, अल्लती हियल हाउ वल खाउ वल ऐन वल गैन वल हा वल हमज़ा, जो हा खा ऐन गैन हा और हमज़ा होते हैं, ये हरूफ में से ये हरूफ चूँकि कहते हैं कसीरतल वक़ूइ फ़िल कलाम, कलामी अरब में चूँकि ये हरूफ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हरूफ हल्क़िया का इस्तेमाल और हरूफ ज़िल्क़िया का इस्तेमाल चूँकि कलाम अरब में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसलिए कहते हैं ज़करा सुलुसैहा। तो ज़्यादती इस्तेमाल की वजह से इसके 2 सुलुस को कुरान पाक में बयान किया गया। हरूफ मुक़त्तात में 2 सुलुस यानी 6 है, तो 4 हरूफ बयान किए गए हैं। ठीक है। वलम्मा कानत अबनियतुल मज़ीद ला ततजावज़ु अनिस सुबाइयति ज़करा मिनज़ ज़वाइदिल अशरतिल लती यजमउहा यौम तंसाहु सबअता अहरुफ़िन मिनहा तंबीहन अला ज़ालिका। फिर एक और ख़ूबी बयान करते हुए कहते हैं कि क्या बोलते हैं, मज़ीद फ़ी के जो औज़ान हैं, मज़ीद फ़ी यानी सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, और खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद फ़ी। तो सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मज़ीद फ़ी और खुमासी मज़ीद फ़ी। तो मज़ीद फ़ी की जो इंतहा है वो है खुमासी मज़ीद फ़ी, और खुमासी मज़ीद फ़ी में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हर्फ ज़ायद होते हैं, यानी 5 हरूफ असली होते हैं और उसमें 2 हर्फ क्या होते हैं? बोलिए। ज़ायद होते हैं, ज़ायद होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरूफ ज़ायद हो करके भी चूँकि 7 हरफ़ी होते हैं, तो 7 हरफ़ी हर्फ को कहा जाएगा सुबाई, यानी उसमें 2 हर्फ ज़ायद और 5 हरूफ असलिया। तो कहते हैं वलम्मा कानत अबनियतुल मज़ीद फ़ी के औज़ान चूँकि ला ततजावज़ु बढ़ते नहीं हैं अनिस सुबाइयती 7 हरूफ से, तो क्या हुआ? तो ज़करा मिनज़ ज़वाइदी अल अशरती, तो वो जो हरूफ ज़वाइद 10 हैं जिसका मजमुआ अल यौम तंसाहु है, इन 10 में से कुरान पाक में हरूफ मुक़त्तात में 7 हरूफ को बयान कर दिया गया, यानी हरूफ ज़ायदा 10 हैं, 10 में से 7 हरूफ मुक़त्तात उसमें मौजूद हैं जो आप देखेंगे 14 हरूफ में। तो अब सवाल है कि हरूफ ज़ायदा में से 7 को क्यों ज़िक्र किया गया, ना निस्फ़ को लिया गया
और न सुलुसैन को लिया गया या न निस्फ़े अक्सर को लिया गया, बल्कि 7 को ले लिया गया 10 में से। बात समझ में आ रही है? तो इसका जवाब ये दिया कि इसलिए कि ताकि चूँकि हमें मालूम है कि मज़ीद फ़ी जो होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हर्फ होते हैं, बोलिए? 7 होते हैं। तो इसी निस्बत से हुरूफ़ मुक़त्तात में भी जो ज़ायद हुरूफ हैं 10 में से कितने हुरूफ मौजूद हैं? 7 हुरूफ मौजूद है। जैसे अल यौम तनसाहु में आप देखेंगे तो उधर से तनसाहु से लीजिए, हा ये मौजूद है हुरूफ़ मुक़त्तात में, अलिफ मौजूद है हुरूफ़ मुक़त्तात में, सीन यासीन में मौजूद है, नून क़ल्ब मा यस्तरून में मौजूद है, ता मौजूद नहीं है, ठीक है ना। मीम ये भी मौजूद है, वाव मौजूद है ना? नहीं, वाव नहीं है, वाव और ता ये भी नहीं है। उसके बाद क्या है? हाँ, या मौजूद है, लाम मौजूद है और हमज़ा मौजूद नहीं। अल यौमा में जो हमज़ा है वो हमज़ा मौजूद नहीं। तो हमज़ा, वाव और ता ये मौजूद नहीं है। बाकी 7 हुरूफ़ मुक़त्तात देखेंगे वहाँ पे उसमें मौजूद है। किस लिए? तंबीहन अला ज़ालिका, इसी बात पर तंबीह करने के लिए कि इस बात पर तंबीह, किस बात पर तंबीह? कि हुरूफ़ ज़ायदा जो है, हुरूफ़ ज़ायदा से जो मुरक्कब अल्फाज होते हैं मज़ीद फ़ी, वो 7 हरफ़ी से ज़ायद नहीं होते हैं। अच्छा, ये भी एक खूबी। फिर और कहते हैं वलव इस्तक़रैतल कलिमा व तराकीबहा, कहते हैं अगर आप अरबी ज़बान के कलिमात और अरबी ज़बान के तरकीब को गौर करोगे, यानी जब गौर करोगे अरबी ज़बान के कलिमात और अरबी ज़बान की तरकीब में, वजदता तो आप पाओगे अल हुरूफ़ल मतरूकता मिन कुल्ल जिन्सिन मकसूरतम बिल मज़कूरा, कि वो हुरूफ़ के हर जिन्स से जिन्हें छोड़ दिया गया। यानी आप एतराज़ ये भी कर सकते हो कि अल यौमा तनसाहु में जो 3 हर्फ छोड़ा गया वही 3 क्यों छोड़ा गया, दूसरे 3 क्यों नहीं? तो इसमें भी एक खूबी है। क्या? कि वजत्तल हुरूफ़ल मतरूकता, आप हुरूफ़ मतरूका को पाओगे मिन कुल्ल जिन्सिन, हर जिन्स से, यानी जितने ऊपर जिन्स बयान किए गए, हुरूफ़ हल्किया में से इतने बयान किए, हुरूफ़ ज़िल्किया में से इतने बयान किए, हुरूफ़ ज़ायदा में से इतने बयान किए, ठीक है। और इससे पहले जो बयान किया ऊपर के मुसा में से इतने, मजहूरा में से इतने, तो ये सब में जिसको लिया गया और जिसको छोड़ा गया, तो जो छोड़े गए हुरूफ़ है हर जिन्स से उसको पाओगे मकसूरतम बिल मज़कूरा, के मज़कूरा के मुकाबिल में वो मगलूब है। मकसूर माना मगलूब, मज़कूरा के मुकाबिल क्या है वो, बोलिए? मकसूरा का माना करेंगे काफ सा वा से, मकसूरा माना मगलूबा, यानी ये कसीर का इसमें मफूल है, जिसको कसीर पर दबा दिया गया यानी मगलूब हो गया हो। तो मज़कूरा के मुकाबिल में मगलूब है, यानी कम इस्तेमाल होते हैं वो हुरूफ, इसलिए उसको छोड़ दिए, उन हुरूफ को छोड़ दिया गया। अब उसके बाद एक और हैसियत से खूबी, कहते हैं सुम्मा इन्नहु ज़करहा मुफ़रदतन व सुनाइयतन व सुलासियतन व रुबाइयतन व खुमासियतन। फिर और गौर करेंगे हुरूफ़ मुक़त्तात में तो आप पाओगे कि हुरूफ़ मुक़त्तात कहीं अकेला अकेला, जैसे क़ाफ़ बस, नून एक ही हर्फ है, कहीं कहीं 2 हर्फ है, जैसे यासीन, तौसीन, कहीं कहीं 3 हर्फ है, जैसे अलिफ लाम मीम, कहीं 4 हर्फ है, जैसे अलिफ लाम मीम रा, है ना। और कहीं कहीं 5 हर्फ है, जैसे काफ हा या ऐन साद। तो ये 5 अंदाज में हुरूफ़ मुक़त्तात कुरान पाक में मौजूद है, 1 हरफ़ी, 2 हरफ़ी, 6 हरफ़ी, 4 हरफ़ी और 5 हरफ़ी। समझ गया बात को? ऐसा क्यों है, इसकी भी खूबी है। कहते हैं ईज़ानम बिअन्नल मुतहद्दा बिही मुरक्कबुम मिन कलिमातिल लती उसूलुहा कलिमातुन मुफ़रदतुन व मुरक्कबतुन मिन हरफ़ैनि फ़साइदन इलल ख़म्सा। ये एक तरह से इस बात पर इत्तिला है, ईज़ानन ख़बर देना है, इत्तिला देना है, बिअन्नल मुतहद्दा बिही, इस बात की कि ए अरबियों, तुम्हें अरबियों को जिन चीज़ों से चैलेंज दिया गया है, जिस चीज़ से यानी जिस कुरान से, बेअन्नल मुतहद्दा बिही के जिस चीज़ से चैलेंज दिया जा रहा है,
मुकाबले की दावत दी जा रही है। मुरक्कबुम मिन कलिमातिहिम, ये भी उनके ही कलिमात से मुरक्कब है। उसूलुहा कलिमातुम मुफरदतुन, जिसके उसूली कलिमात या तो मुफरद होते हैं। व मुरक्कबतुम मिन हरफैन फसाइदन इलल खमसती, या मुरक्कब होते हैं 2 हर्फ या 5 हर्फ तक। यानी अरबी ज़बान में जो कलिमात होते हैं या तो यक हरफी होते हैं, जैसे बिज़ैदिन में बा यक हरफी है, तक़ी सिक्की यक हरफी है, या 2 हरफी होते हैं जैसे मिन इज़ है ना, ज़ुक़, इस तरह के अल्फाज, या 3 हरफी होते हैं जैसे दरबा समिआ अकला, या 4 हरफी होते हैं जैसे बासरा, या 5 हरफी असली, 3 हुरूफ़ असलिया के एतबार से 5 हरफी होते हैं। तो कुरान पाक में भी इसी तरह से हुरूफ़ मुक़त्तात बयान किए गए, यक हरफी, 2 हरफी, 6 हरफी, 4 हरफी, 5 हरफी। ईज़ानम बिअन्नल मुतहद्दा बिही, इस बात पर इत्तला देते हुए कि जिस चीज़ के ज़रिए उन्हें मुकाबले की दावत दी जा रही है, मुरक्कबुम मिन कलिमातिहिम, ये उन्हीं के कलिमात से मुरक्कब है। अल्लती उसूलुहा कलिमातुन मुफरदतुन, जिनके उसूल, जिन कलिमात के उसूल में या तो कलिमात मुफरदा हैं, और मुरक्कबतुन मिन हरफैन फसाइदन, या 2 हर्फ या 2 से ज़्यादा से मुरक्कब है, इलल खमसती 5 हर्फ तक। और सुनिए खूबी, फिर एक और खूबी, व ज़करा सलासा मुफरदातिन फ़ी सलासी सुवरिन लिअन्नहा तूजदु फ़िल अक़साम सलासा। मुफरद जो है हुरूफ़ मुक़त्तात है, यानी अकेला अकेला, वो 3 जगह है। एक जगह है सौद, एक जगह है क़ाफ, और एक जगह है नून। ठीक है, ये 3 सूरतों के शुरू में है। तो अब आप सवाल कर सकते हैं कि ये 3 ही जगह क्यों बयान किए गए। इसका बहुत आसान जवाब है। अल्लाह बेज़ाई फरमाते इसलिए कि यक हरफी जो वज़न है वो इस्म में भी पाया जाता है, फ़ेल में भी पाया जाता है, हर्फ में भी पाया जाता है। अक़साम सलासा में चूँकि यक हरफी कलिमात मौजूद है, इसीलिए यक हरफी हुरूफ़ मुक़त्तात को कुरान पाक में कितने जगह बयान किया गया, बोलिए 3 जगह। कहते वह ज़करा सलासा मुफरदातिन, और 3 मुफरदात मज़कूर है फ़ी सलासे सुवरिन, 3 सूरतों के शुरू में लिअन्नहा तूजदु फ़िल अक़साम सलासा, क्योंकि ये जो मुफरदात है यक हरफी कलिमात है, ये तीनों अक़साम में पाए जाते हैं। अल इस्मी वल फ़ेली वल हर्फ, इसमें भी, फ़ेल में भी और हर्फ में भी। इसम में इसकी मिसाल जो है क्या है, बोलिए इसम की मिसाल दीजिए। हुआ, काफ ज़बर का, इसम की मिसाल क्या होगी, काफ ज़बर का इसम है ना, जैसे ज़राबा का, नसरा का, ये काफ ज़बर का इसम है, यक हरफी है, इसम है। और फ़ेल में इसकी मिसाल जैसे की, तकी, उससे फ़ेल अमर क्या बनता है, की। और हर्फ की मिसाल जैसे वल्लाह में वाव ज़बर व, यक हरफी है। अच्छा, और एक और खूबी, व अरबा सुनाइयातिन, 2 हरफी 4 बार जिक्र किया गया कुरान पाक में। व अरबा सुनाइयातिन, सुनाइया यानी 2 हरफी, अरबा यानी 4 मकाम पर। व अरबा इसका ताल्लुक़ ऊपर से, व ज़करा अरबा सुनाइयातिन, और 2 हरफी 4 जगह जिक्र किया, 4 बार जिक्र किया। क्यों, लिअन्नहा तकूनु फ़िल हरफी बिला हस्फिन का बल, व फ़िल फ़िअल बिहस्फिन का कुल, व फ़िल इस्म बग़ैर हस्फिन का मन, व बिही का दमिन। इसलिए कि सुनाई जो अल्फाज हैं अरबी ज़बान में, अल्फाज इस्म फ़ेल हरफी होते हैं, तो सुनाई यानी 2 हरफी अल्फाज जो है ना, इसमें 4 तरीक़े से होते हैं। 2 हरफी अल्फाज इस्म फ़ेल और हर्फ में कितने तरीक़े से होते हैं, बोलिए 4 तरीक़े से। हर्फ में होता है बग़ैर किसी हुरूफ़ असलिया के हस्फ किए हुए, जैसे बल, इसमें यह नहीं कहेंगे कि इसमें कुछ हुरूफ हज़फ किया गया। फ़ेल में जो 2 हरफी अल्फाज होते हैं वो हस्फ के साथ होते हैं, क्योंकि कोई भी फ़ेल 3 हरफी से कम नहीं होता। अगर उसमें 2 हर्फ दिखे तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसमें से तालील करके कोई ना कोई हर्फ महजूफ़ है। जैसे हम कहते हैं कुल, तो कुल में काफ को क्या कर दिया गया है, हरफ असली काफ को हज़फ कर दिया गया। तो हर्फ में बग़ैर हज़फ के 2 हरफी होते हैं। इस फ़ेल में हस्फ के साथ 2 हरफी कलमा होता है, और इस्म में दोनों तरीक़े से होता है। इस्म में कभी 2 कलमा होगा, दोनों हरफ असली होंगे, कभी जो है 2 कलमा होगा, उसमें एक हरफ महजूफ़ होगा। जैसे इस्म में मन, इसमें मौसूल, मन इसमें इस्तिफ़ाम, मन इसमें शर्त, मन में कोई हर्फ महजूफ़ नहीं है। और दमुन, ये दमुन 2 हरफी तो है, लेकिन असल में था यह दमवुन, क्या था असल में,
दमवुन। तो अब देखिए, दो हरफी कलमात का इस्तेमाल अरबी ज़बान में 4 तरीक़े से है। कितने तरीक़े से? हर्फ में दो हरफी कलिमात कैसे होते हैं? बोलिए। बगैर किसी हस्फ के, बगैर किसी हस्फ के। फेल में दो हरफी कलिमात कैसे पाए जाते हैं? हस्फ के साथ। इसम में दो हरफी कलिमात कैसे पाए जाते हैं? हस्फ के साथ भी और बगैर हस्फ के भी। बगैर हस्फ के इसकी मिसाल मन, इसमें मौसूल कोई हर्फ महजूफ नहीं है। और हस्फ की मिसाल जैसे अबुन असले में था अबुन, दमुन असले में था दमउन, अखुन असले में था अखउन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दो हर्फ वाले अरबी ज़बान में जो कलिमात हैं, चाहे इसम में हो, चाहे फेल में हो, चाहे हर्फ में हो, वो कितने तरीके से इस्तेमाल होता है? 4 तरीके से। तो कमाल ये है कि दो हरफी हुरूफ मुक़त्तात को कुरान पाक में भी कितनी जगह बयान किया गया है? 4 ही जगह बयान किया गया। और एक खूबी कहते हैं कि अच्छा, ये दो हरफी कलिमात को 4 जगह बयान किए गए हैं। ये चार कलिमात बयान, 4 जगह नहीं, 4 कलिमात। जैसे तौहा 1, तौसीन 2, यासीन 3 और हामीम 4। ये 4 कलिमात कुरान पाक के 9 सूरतों में बयान किए गए। कितने? 9 सूरतों में बयान किए। हाँ, यानी तकरार के साथ है। तकरार के यासीन तो गालिबन एक ही जगह है ना, यासीन एक जगह, हामीम जो है 2-3 जगह है। देखिए जो हाफिज साहब वो बताएंगे। ये ज़्यादा ही 3-4 जगह। हाँ, तो इस तरह से 9 जगह बयान किए गए हैं। दो हरफी 4 कलिमात क्यों है उसका जवाब दिया। और 9 सूरतों में क्यों है? 8 ही में क्यों नहीं है? 10 में क्यों नहीं है? 11 में क्यों नहीं है? उसका जवाब ये है कि कहते हैं कि फ़ी तिस्अ सुवरिन 9 सूरतों में। क्यों? लिवक़ूइहा फ़ी कुल्ली वाहिदिन मिनल अक़सामि सलासति अला सलासति औजुहिन फ़फ़िल अस्माइ मन व इज़ व ज़ू व फ़िल अफ़आल कुल व बिअ व ख़फ़ व फ़िल हुरूफ़ मिन व अन व मुज़ अला लुग़त मन जर्र बिहा। क्योंकि ये जो अल्फाज है ना दो हरफी, ये इस्म में 3 वज़न पर आता है, फ़ेल में 3 तरीक़े से आता है, हर्फ में 3 तरीक़े से आता है। कैसे? हर्फ में आता है पहला हर्फ मफ्तू, फिर पहला हर्फ मकसूर, फिर पहला हर्फ मज़मूम। जैसे मिन, अन, मुज़। मिन में पहला हर्फ क्या है? ज़ेर। अन में पहला हर्फ क्या है? ज़बर। और मुज़ जो हर्फ जारा में से है, हुरूफ जारा में से पहला हर्फ मज़मूम है। 3 तरीके से हुआ। ऐसे ही जो है इस्म में होता है इज़, मन, ज़ू, या पहले ज़बर से लीजिए मन, इज़, ज़ू। मन इसमें मौसूल, इज़ हरफ अस्माए ज़ुरूफ़ और ज़ू जो है अस्माए सित्ता मुकब्बरा। तो देखिए इसमें पहला हर्फ मुतहर्रिक है और ज़बर ज़ेर पेश के साथ है। ऐसी फ़ेल में तीनों हरकत के साथ कुल पेश, बि ज़ेर, ख़फ़ फ़ेल अमर ख़ाफ़ा या ख़ाफ़ों से, तख़ाफ़ों से फ़ेल अमर ख़फ़, इसमें ज़बर। तो दो हरफी कलिमात चूँकि इस्म में भी 3 तरीक़े से आता है, ज़बर के पहले हर्फ के ज़बर के साथ, फिर ज़ेर के साथ, फिर पेश के साथ। दो हरफी कलिमात फ़ेल में भी ऐसी आता है, हर्फ में भी ऐसी आते हैं। तो 3 हरकत के साथ इस्म में, 3 हरकत के साथ फ़ेल में, 3 हरकत के साथ जो है हर्फ में। तो इस तरह से 3 तिया कितने हो गए? 9। चूँकि हर तीनों में से हर एक किस्म में 2 हरफी कलिमात 3 तरीके से इस्तेमाल होता है, और तीनों कलिमात में तो 3 तिया 9 हो गए। इसीलिए 2 हरफी कलिमात को कुरान पाक के कितनी सूरतों में बयान किया गया? 9 सूरतों में। ये भी एक खूबी है। कहते हैं कि फ़ी तिस्अ सुवरिन 9 सूरतों में। क्यों? लिवक़ूइहा फ़ी कुल्ली वाहिदिन मिनल अक़सामि सलासति अला सलासति औजुहिन। उसके तीनों में से हर एक किस्म में 3 सूरतों पर वाक़े होने की वजह से, यानी 2 हरफी कलिमात का तीनों किस्म यानी इस्म फ़ेल हर्फ में से हर एक में 3 सूरतों पर वाक़े होने की वजह से। फ़फ़िल अस्माई मन व इज़ व ज़ू, तो इस्म में मन, इज़ और ज़ू है। वफ़िल अफ़आल कुल व बिअ व ख़फ़,
और अफ़आल में कुल और बे और खफ़ है। वफ़िल हरूफ मिन व अन व मुज़, और हरूफ में मिन और अन और मुज़ है। ये मुज़ दो तरीक़े से इस्तेमाल होता है, एक अस्माए ज़ुरूफ़ के तौर पर इस्म और एक हरूफ जार्रा के तौर पर हर्फ। इसलिए आगे कह दिया अला लुगत मन जर्रा बिहा, उस लुगत पर जिसमें लोग उसको उसके ज़रिए जर देते हैं, उनकी लुगत पर जो इनके ज़रिए से जर देते हैं। और समझिए अब आइए, ये दो हरफी तक हो गई हिकमत। तीन हरफी पे चलते हैं। कहते वह सलासा सुलासियातिन लिमजीहा फिल अक़साम सलासती फ़ी सलासा अशरत सूरतन। और तीन हरफी जो कलिमात है कुरान पाक में हुरूफ़ मुक़त्तात के तौर पर, वो है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा ता सीम मीम। ये तीन कलिमात को तीन जगह 3 बार बयान किया गया। कितनी बार? तीन हरफी कलिमात जो है 3 हैं। 3 हरफी कलिमात कितने हैं? बोलिए 3 हरफी कलिमात 3 हैं। क्यों? ले मजीहा फिल अक़साम सलासा, क्योंकि 3 हरफी कलिमात तीनों किस्मों में मौजूद है, इसलिए 3 हरफी कलिमात 3 बयान किए गए। तीनों किस्मों में मौजूद है, इसलिए 3 हरफी कलिमात 3 हैं। और कितनी जगह पर है ये? फ़ी सलासा अशरा सूरतन, कितनी सूरतों में है ये? 13 सूरत। हाँ, 13 सूरतों में। 3 हरफी कलिमात 13 सूरतों में क्यों है? 14 और 12 11 में क्यों नहीं है? उसका भी जवाब है। यानी गौर करते चले जाएं तो कुरान की हिकमत जो है ना, वो ऐसी है कि आदमी पढ़ता ही चला जाएगा और पढ़ता ही चला जाएगा, सर धुनता चला जाएगा। कहते हैं कि 3 कलिमात, 3 हरफी कलिमात कुरान पाक में 3 हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 हरफी कलिमात तीनों वज़न में मौजूद होते हैं, इस मुनासबत से 3 है। लेकिन है वो तकरार के साथ 13 सूरतों में। अब ये 13 सूरतों में क्यों है? तो जवाब दिया कि 3 हरफी कलिमात के जो औज़ान हैं, 3 हरफी कलिमात के जो, बोलिए, औज़ान है 3 हरफी कलिमात के औज़ान। ये औज़ान 13 तरीक़े से इस्तेमाल होते हैं। इस्म में 3 तरीक़े से, और ये माफ़ कीजिए फ़ेल में 3 तरीक़े से, और इस्म में 10 तरीक़े से। कैसे? कि फ़ाअला का वो जो वज़न है फ़ाइल लाम, इससे एक आता है फ़ाअला, एक आता है फ़ाइला, एक आता है फ़ाउला। ये वज़न किसका है? फ़ेल का। अब 10 वज़न आता है इसम में, फ़ाअलुन, फ़िअलुन, फ़ुअलुन। ऐन कलमा साकिन कर दीजिए। 3 वज़न हो गया। एक है दोनों कलमा को मुतहरिक रखिए, फ़ाअलुन, फ़ाइलुन, फ़ाउलुन। कितने हो गए? 6 हो गए। 6। उसके बाद फ़ा के ऊपर पेश रखिए, फ़ुअलुन, फ़िअलुन, और ये तो हो चुका ना, फ़ाअलुन, फ़िअलुन, फ़ुअलुन हो गया ना। इल्मुस्सिगा के हाशिए में ये 10 औज़ान और 10 मिसालें दी गई है फ़ारसी इल्मुस्सिगा में। किसी के पास हो तो कौन सा सफ़ा में बता दो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सफ़ा में। फ़ारसी इल्मुस्सिगा का चौथा सफ़ा जो बाएं साइड में पड़ेगा, खोलेंगे तो उसके हाशिया में ये 10 औज़ान मौजूद है, देख लीजिएगा। तो ये हो गए कितने? 10 और 3 कितने हो गए? बोलिए 13। तो चूँकि सुलासी वज़न जो है वो इस्म फ़ेल में मिलाकर 13 तरीक़े से उसके औज़ान आते हैं, इसीलिए सुलासी हुरूफ को कितनी सूरतों में बयान किया गया? सुलासी कलिमात को 13 सूरतों में बयान किया। नीचे हाशिया में भी वो 10 औज़ान हो सकता दिए होंगे। कहते हैं कि वह सलासा सुलासियातिन, और 3 हरफी कलिमात को 3 बयान किया। ले मजीहा फिल अक़साम सलासा, उनके अक़साम सलासा में आने की वजह से। फ़ी सलासा अशरता सूरतिन, 13 सूरतों के शुरू में। तंबीहन अला अन्ना उसूल अल-अबनियती अल-मुस्तामलती सलासता अशरा, इस बात पर तंबीह करते हुए कि वो औज़ान जो मुस्तामल है वो 13 है। अशरतुम मिनहा लिल अस्मा, उन 13 में से 10 तो इस्म के लिए है, व सलासतुन लिल अफ़आल, और 3 किसके लिए है? बोलिए, 3 किसके लिए है? ये नीचे जो है ना दिया हुआ है, नंबर 4 हाशिए में देख लीजिए, अशरतुन लिल अस्मा,
3 10 इसम के लिए कैसे है? वल क़ियास इसने अशरा, क़ियास चाहता है कि 12 होते। हासिलतुम मिन ज़रबिल अहवाल सलासति लिल फ़ा फ़िल अहवाल अर्बाति लिल ऐन। फ़ा कलमा पे तीनों हरकत रखिए, फ़ा फ़ी फ़ू, और ऐन कलमा पर जो है 4 हरकत रखिए। कैसे? ऐन कलमा साकिन, ऐन कलमा मफ्तू, ऐन कलमा मकसूर, ऐन कलमा मज़मूम। तो 3 को 4 से ज़रब देंगे तो कितनी सूरतें हासिल हो जाएंगी? अरे ज़रब नहीं समझते हैं क्या? 3 चौके कितना होगा? 12 12। वाह, बहुत मुश्किल से आपने हल कर लिया यार, वाह, शुक्रिया आपका। तो क़ियास चाहता है कि 12 औज़ान होने चाहिए इसमें के, कितने? 12। लेकिन एक वज़न फ़ीउलुन, 12 एक वज़न फ़ीउलुन ये निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वज़न जो है ना वो कसरा से ज़म्मा की तरफ चढ़ना जो है ना अरबियों को बहुत दुश्वार जाता है। वो पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं लेकिन वो कसरा से ज़म्मा की तरफ रुजू नहीं करते हैं। फ़ीउलुन ये वज़न नहीं बनाते वो लोग। एक वज़न ये निकल जाएगा, एक वज़न निकल जाएगा फ़ुईलुन। क्या निकल जाएगा? फ़ुईलुन। हाँ, ये मजहूल के वज़न होने की वजह से, क्योंकि ये मजहूल है, ये मारूफ वज़न नहीं है, इसलिए जो है ये 2 वज़न छोड़ करके जब 12 में से 2 निकल जाएंगे कितने वज़न बचेंगे? 10। कॉपी में लिख लीजिएगा 10 कैसे बनते हैं। फार्मूला याद रख लीजिए, फ़ा कलमा की तीनों हरकत, ऐन कलमा की 4, ऐन कलमा पर 4 सूरतें। चौथी सूरत कैसे बढ़ेगी? ज़बर ज़ेर पेश, और एक सूरत क्या बनेगी? जज़्म की, सुकून की ऐन कलमा पर। जल्दी समझते नहीं यार, समझ गए बात को कि अभी भी समझाऊं? फ़ालुन फ़िअलुन फ़ुअलुन, इसमें हुआ फ़ा कलमा की तीनों हरकत, ऐन कलमा साकिन। अब दूसरी मिसाल समझिए, फ़ाअलुन फ़ईलुन फ़ऊलुन, इसमें क्या हुआ? फ़ा कलमा पर ज़बर, ऐन कलमा तीनों हरकत, 6 हो गए। उसके बाद फ़ा कलमा पर, अब फ़ा कलमा पर ज़ेर लाइए, फ़िअलुन फ़िउलुन फ़ीइलुन, कितने हो गए? 3 हो गए, ये 6 3 9। अब फ़ा कलमा पर पेश लाइए, फ़ुआलुन फ़ुईलुन फ़ुऊलुन, हो गए 12। शक हो रहा है क्या? एकदम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे 3 चौके 12 सूरतें हो गए ना। अब इसमें क्या और इसमें समझाओगे? बदियात को भी समझाना पड़ेगा क्या? तो 12 औज़ान में से 2 जो है गैर मारूफ वज़न निकल जाएगा। फ़ीउलुन निकल जाएगा, फ़ुईलुन निकल जाएगा, तो 12 में से 2 निकल गया, 10 बचेंगे। इसलिए इसम के औज़ान 10 है और फ़ेल के 3 तो 13 औज़ान, 13 सूरतों में। फिर कहते हैं वह सला व रुबाइयतैन व खुमासियतैन, 4 हरफी जो हुरूफ़ मुक़त्तआत है वो 2 हैं। कितने हैं बोलिए? 2 हैं कुरान पाक में। एक है अलिफ लाम मीम सॉद, एक है अलिफ लाम मीम रा, 2 है रुबाई हुरूफ। रुबाई जो हुरूफ़ मुक़त्तआत है कुरान पाक में कितने हैं? 2। व खुमासियतैन, और 2 खुमासी हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है खुमासी काफ हा या ऐन सॉद, ये एक जगह है, और एक ही जगह है हा मीम ऐन सीन क़ाफ। तो अब आप एतराज़ कीजिए कि 2 ही खुमासी और 2 ही रुबाई क्यों बयान किए गए? इसका जवाब, तंबीहन अला अन्ना लिकुल्लि मिनहुमा असलन का जाफ़र व सफ़रजुल व मुल्हक़न का क़िरद्दुन व जहनफल। इस बात पर तंबीह करने के लिए कि रुबाई और खुमासी जो है ना ये 2 तरीक़े के होते हैं। रुबाई और खुमासी कितने तरीक़े के होते हैं? बोलिए। 2 तरीक़े के होते हैं। एक रुबाई वो जो असलन रुबाई हो, और एक रुबाई वो जो मुल्हक़ ब रुबाई हो। एक असले रुबाई और एक मुल्हक़ ब रुबाई। तो 2 तरीक़े के रुबाई है, तो इसलिए 2 हर्फ रुबाई के भी 2 हरूफ, दो मतलब क्या बोलेंगे अल्फाज बयान किए गए। और खुमासी में भी ऐसा ही है, एक असले खुमासी एक मुल्हक़ ब खुमासी। कहते तंबीहन अला अन्ना लिकुल्लि मिनहुमा असलन, इस बात पर तंबीह करने के लिए कि उनमें से हर एक के लिए एक असल है, यानी एक असल रुबाई है। का जाफ़र ये रुबाई मुजर्रद असल है, व सफ़रजुल ये रुबाई मज़ीद फ़ी असल है, व मुल्हक़न और एक मुल्हक़ ब रुबाई होता है, का क़िरद्दुन क़िरदुन से क़िरद्दुन, व जहनफल जहफल से जहनफल ये ज़्यादा हो गया, एक हर्फ ज़्यादा हो गया। वलअल्लहा फ़ुर्रिक़त अला सुवर,
बस इसके आगे ये ला से इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब।